हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजय इंडियन 24 में। तो आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं समास। तो आइए हम जानते हैं समास। समास। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से एक नया शब्द बनता है, उसे समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। उदाहरण, माता और पिता। माता पिता। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो बनता है, छोटा शब्द बनता है। संक्षेप मतलब छोटा शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता से मिलकर बना है माता पिता। तो ये हो गया समास, इसे ही समास कहते हैं। तो समास कहते हैं। तो अब समास कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं। एक अविभाव समास, दूसरा बहुविधीय समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठवां द्विगु समास। समास 6 प्रकार के होते हैं, 6 आपके सामने है। तो आप इसे पहले छठवें को पहला लिख सकते हैं, चाहे जैसे क्रम इसका चेंज कर सकते हैं। तो अब आइए हम देखते हैं समास के पहले प्रकार अविभाव समास को। तो अविभाव समास को हम देखते हैं। अविभाव समास को तो वह समास जिसमें पहला पद उपसर्ग तथा अव्यय होता है उसे अविभाव समास कहते हैं। तो अविभाव समास कहते हैं पहला पद उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वह शब्द होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। तो उदाहरण देख लेते हैं। अविभाव का उदाहरण देख लेते हैं। यथा संभव, जैसा संभव हो, ये समास विग्रह है, ये समास है। तो समास यथा संभव जैसा संभव हो, इसमें यथा ये क्या है? यथा है उपसर्ग। संभव मतलब संभव है, मुमकिन है। यथा संभव मतलब जैसा संभव हो, मतलब जो संभव हो, जैसा संभव हो। यथा इसमें उपसर्ग है। रूप के योग्य, अनुरूप इसमें अनु उपसर्ग है, इसलिए यहाँ भी अविभाव समास होगा। तो अविभाव समास देख लिए। तो अब हम देखते हैं समास के दूसरे प्रकार बहुविधीय समास को। तो बहुविधीय समास को देखते हैं। तो बहुविधीय समास वह समास जिसमें पहला पद दूसरा पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें पहला दूसरा पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा पद होता है जो प्रधान होता है। तो इसमें उदाहरण देखते हैं। दशानन, 10 हैं सिर जिसके, अर्थात रावण। इसमें ये पहला पद हो गया, ये सिर दूसरा पद हो गया, रावण तीसरा पद हो गया। तो इसमें पहला दूसरा ये न प्रधान है, न सिर 10 प्रधान है, न सिर प्रधान है, इसमें रावण प्रधान है, इसलिए यहाँ पे बहुविधीय समास होगा। दूसरा उदाहरण लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश उदर पेट, उदर मतलब पेट, और गणेश ये तीसरा शब्द हो जाएगा। लंबा पहला हो जाएगा, उदर और पेट दूसरा हो जाएगा। इसमें पहला दूसरा प्रधान नहीं है, तीसरा प्रधान है। इसे बहुविधीय समास को पहचानने का ट्रिक यह है, इसमें इसका समास विग्रह करने पर इसमें अर्थात आएगा तो वहाँ होगा बहुविधीय समास। अब हम समास के तीसरे प्रकार तत्पुरुष समास को देख लेते हैं। तत्पुरुष समास वह समास जिसका समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप होता है, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो कारक क्या होता है? कारक होता है का, की, न, नी, ने के द्वारा, ये सब आएगा तो होगा तत्पुरुष समास। तो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण यश प्राप्त, यश को प्राप्त, इसमें को आ गया, यश को प्राप्त, इसमें को आ गया, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। तो अब हम समास के चौथे प्रकार कर्मधारय समास को देख लेते हैं।
समास के चौथे प्रकार कर्मधारय समास को देख लेते हैं। वह समास जिसमें पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, नील गगन, नीला है जो गगन, इसमें पहला पद नीला हो गया, दूसरा पद गगन हो गया। पहला पद दूसरे पद की, तो नीला, नीला गगन है, गगन आकाश को कहते हैं। तो आकाश किस कलर का है, तो नीला है, नीला विशेषता है, गगन की विशेषता नीला है, तो नीला विशेषता बता रहा है गगन की। तो इसमें पहला पद ये विशेषता बता रहा है दूसरे पद की, तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। दूसरा उदाहरण है, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, यहाँ मिर्च दूसरा पद हो गया, काली पहला पद हो गया। तो यहाँ काली, कलर, मिर्च का रंग कैसा है, काला है, काली है, मिर्च कैसी है, काली है। तो यहाँ काली, यहाँ पहला पद विशेषता बता रहा है दूसरे पद की, तो इसलिए यहाँ कर्मधारय समास होगा। तो अब हम समास के पांचवें प्रकार द्वंद्व समास को देख लेते हैं। द्वंद्व समास को देख लेते हैं। द्वंद्व समास वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों पद का महत्वपूर्ण होता है द्वंद्व समास में। उदाहरण के लिए, माता पिता, माता और पिता, इसमें माता भी प्रधान है और पिता भी, दोनों शब्द का महत्व है। अगर यहाँ माता ही हो जाता तो यहाँ पे समास नहीं होगा, पिता ही हो जाता यहाँ समास नहीं होता, इसलिए माता और पिता मिलकर बना है माता पिता। और दूसरा उदाहरण है, भाई बहन, भाई बहन, इसमें भाई भी प्रधान है, भाई और बहन, इसमें भाई भी प्रधान है और बहन भी प्रधान है, इसीलिए यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। तो अब हम देखते हैं समास के छठवें प्रकार द्विगु समास को। द्विगु समास को देखते हैं। वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें पहला पद संख्यावाची होता है। यह समास विग्रह करने पर अंत में समूह आएगा या समाहार आएगा, समूह आएगा या समाहार आएगा समास विग्रह करने पर। तो उदाहरण देखते हैं, तिरंगा, तीन रंगों का समूह, तिरंगा किसे कहते हैं, तीन रंगों के समूह को तिरंगा कहते हैं। तो इसमें समूह आ गया है, इसलिए यहाँ द्विगु समास होगा, या संख्यावाची शब्द भी आ गया है तो द्विगु समास होगा। नवरात्रि, नौ रातों का समूह, यहाँ समूह आ गया है और संख्यावाची शब्द आ गया, संख्या आ गई है, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा। तो हमने समास के 6 प्रकार को देख लिया कि करके। अब हम समास के प्रकार को ट्रिक से जानते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक समास के 6 प्रकार को ट्रिक से जानते हैं। ट्रिक क्या है, अब तक दादा 6 समास, अब तक दादा ट्रिक है, अब तक दादा। आज से अविभाव समास हो जाएगा, अविभाव हो जाएगा। बा से बहुव्रीहि हो जाएगा, ता से तत्पुरुष हो जाएगा, का से कर्मधारय हो जाएगा, दा से दुरंध हो जाएगा, उसके बाद इस दा से द्विगु हो जाएगा, तो आई होप आपको समास समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।